सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए 2024-25 का बजट, यानी 2000 अभी जो बजट पेश हुआ है 2024 में, वो सारे क्वेश्चन में आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो यूपी पुलिस एसए जीडी है, अन्य किसी भी पेपर को आप देने वाले हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर मैं सारे क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा बजट से संबंधित, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन का कोई डाउट नहीं रहने वाला है। मेरे मित्र पहला क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करके साथ में जुड़े रहेंगे। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, वित्त मंत्री करता है या लोकसभा अध्यक्ष करता है? तो आप कहोगे वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम सही है। फिर अगर हम आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले, वित्त वर्ष, ठीक है, 2024-25 का केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया है? ठीक है, माना कि जून जुलाई में वापस एक और बजट पेश होगा, पर अभी जो किया है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो, इन्होंने 6 बार बजट पेश किया है, यानी 6 बार बजट पेश करने वाली महिला कौन है? तो है निर्मला सीतारमण। अब हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखो। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तरह का बजट पेश किया है? किस तरह का बजट पेश किया है, इसे हम क्या कह सकते हैं, ये बताइए। क्या आम बजट है, अंतरिम बजट है, रियल बजट है या नो? कोई नहीं, तो आप कहोगे अंतरिम बजट है। क्यों? क्योंकि अभी वापस चुनाव होने वाले 2024 में, उसके बाद वापस बजट पेश हो जाएगा, इसके लिए ये अंतरिम बजट होने वाला है। तो इसे आप ऑप्शन नंबर बी कह सकते हो यहाँ से। फिर हम आगे बढ़ेंगे, बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, तो बजट पेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी, यह आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से आप कहोगे कि जो बजट पेश करने वाली थी वो भारत की प्रथम महिला थी इंदिरा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होता है यहाँ से इंदिरा गांधी। अब आप देखो, देखो उस समय इंदिरा गांधी क्या थी? प्रधानमंत्री थी। ठीक है, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, क्या थी? प्रधानमंत्री भी थी इंदिरा गांधी। ठीक है, पर वित्त मंत्रालय भी इन्हीं के पास था उस समय। चलो, इंदिरा गांधी 1970 में बजट पेश किया, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभाव संभालते हुए बजट को पेश किया था। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से बजट के हिसाब से। ठीक, फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन देखो, जैसे कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? ठीक है, तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? जैसे आप कह सकते हो निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आप देखो, इंदिरा गांधी, तो यहाँ से देखो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 बार बजट पेश किया है, और जबकि इंदिरा गांधी ने 2 बार बजट पेश किया था। कितनी बार? 2 बार इंदिरा गांधी ने किया है और 6 बार किया है निर्मला सीतारमण ने, और 2 बार इंदिरा गांधी ने किया है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप आगे ध्यान दो इस पर, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो कौन से की ओर जाओगे, तो आप जल्दी से बता दीजिए यहाँ से, जैसे कि अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद, ठीक है, 114, 112, या आप कह सकते हो 15 या 17। ठीक है, 115, 117, तो आप कह सकते हो अनुच्छेद 112 के तहत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें सही होता है। फिर अगर हम देखें 7 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो आप यहाँ से क्या कहोगे? ठीक है, यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है? तो यहाँ से मेरे मित्र जॉन मथाई। ठीक है, जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो जॉन, रुको 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 रुको, ठीक है, बिल्कुल इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही हो जाएगा, जेम्स विलियम्स। ठीक है, इसने किया था, कब किया था? 7 अप्रैल 1860 में प्रथम बजट पेश किया था। भारत का पहला बजट इसी ने पेश किया था 7 अप्रैल, ठीक है, 1860 में। ठीक है, अब आगे देखो आप, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक, आर के शर्मुगम चेट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, इन्होंने प्रथम किया था। कब किया था स्वतंत्र भारत का? तो आप कह सकते हो ये पहले वित्त मंत्री भी थे, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये
26 नवंबर 1947 को इन्होंने पहला बजट पेश किया था भारत का। अब आता है अगला क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ठीक है, गणतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया था वो जॉन मथाई ने किया था। ठीक है, इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन मथाई, जिन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। ये आपका यहां से क्लियर हो जाता है। अब आगे देखो, ठीक है, गणतंत्र भारत का हो गया। ठीक है, कब किया था? 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था गणतंत्र भारत का पहला बजट। अब देखो अगला, देखो सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है, यानी सर्वाधिक बार बजट भारत में किसने पेश किया है? तो आप यहां से कह सकते हो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा यहां पर। फिर हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप क्या कहता है। भारत के 3 प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट क्या किया था, पेश किया था? जैसे कि राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी। तो तीनों ही ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी देश के लिए क्या किया था, बजट पेश किया था। यानी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। फिर हम आगे चलेंगे, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने सबसे पहले संसद में बजट को पेश किया था? तो आप कहोगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 फरवरी 1958 को पेश किया था पहला बजट। कब किया था? 13 फरवरी 1958 को पहला बजट पेश किया था इन्होंने। अब देखो, ठीक है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो आप कह सकते हो यहां से कि 4 बार। ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 बार किया गया है। ठीक है, अब देखो 2021, 2022, 2023 और 2024 यानी चारों सालों में पेपरलेस बजट पेश किया गया है। अब देखो कुछ नई योजना क्या क्या है। जैसे आप देख सकते हो इसके अंतर्गत बताएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 में करीब 58 मिनट का भाषण दिया है, यानी 58 मिनट का इन्होंने भाषण दिया है। ठीक है, इसके बाद देखो सीतारमण ने नाम पर 2020 में सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड है, जब उन्होंने 2 घंटे और 40 से 42 मिनट तक भाषण दिया था। 1947 तक भारत को विकसित लक्ष्य रखा गया है कि 1947 तक भारत को एक विकसित देश बनाया जाएगा। ठीक है, देखो कुल 47.66 लाख करोड़ रुपए के व्यय पर बजट पेश किया गया है। ठीक है, इसमें रक्षा मंत्रालय यानी जो रक्षा है, आर्मी वगैरह वगैरह आती है, इनके लिए दिया गया है 6.2 लाख करोड़। ठीक है, ये दिया गया, आवंटित किया गया है। अब हम आगे देखें, जैसे सड़क के लिए कितना दिया हुआ है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपए हैं। इसके बाद रेल मंत्रालय को दिए गए हैं इसके अंतर्गत 2.55 लाख करोड़ रुपए। उपभोक्ता खाद्य और लोक विवरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, और गृह मंत्रालय को इन्होंने 2.03 करोड़ रुपए। ठीक है, इस बजट के तहत आपको बता रहे हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसमें कुछ आगे है, देखो ग्रामीण विकास मंत्रालय को इसमें 1.77 लाख करोड़ रुपए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ रुपए दिए गए और संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ रुपए इसमें बजट के तहत दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे देखो आप, इसके बाद ये आता है गृह मंत्रालय हो चुका है आपका। ठीक है, ये सारे हो चुके ना। हाँ, अब देखो इसमें कृषि मंत्रालय, कृषि और कल्याण मंत्रालय को इन्होंने 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इनकम टैक्स सेल में कोई बदलाव नहीं किया गया, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, स्टॉक के लिए टैक्स छूट पर साल के लिए बढ़ा दी गई, यानी 1 साल के लिए टैक्स छूट बढ़ा दी गई। अब देखो आगे, देखो इसमें देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स घटाकर इसमें 22% कर दिया गया है अगले वित्तीय वर्ष के लिए। ठीक है, FY 25 के लिए राजकोषीय घाटा, ठीक है, जो कि GDP में 5.1% तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, लखपति दीदी योजना में 3 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया है। ठीक है, फिर इसमें आगे देखेंगे, ये हो चुका है, चलो ये भी हो चुका है इसमें। अब आगे देखो, इसमें बताओ प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, ग्रामीण के तहत अगले 5 वर्षों में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ठीक है, देश के नए प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक्स कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ठीक है, आयुष्मान योजना के आशा वर्क और आंगनवाड़ी कार्यालयों, ठीक है, कार्यकर्ताओं और सहायकों को लाभान्वित किया जाएगा। सोलर प्रक्रिया अपनाने से मुफ्त बिजली मिल सकेगी। ये सोलर हो गया। अब देखो
हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ठीक है। ब्लू इकोनॉमी 2 तक नई योजना शुरू की जाएगी। 50 साल के लिए 1 लाख रुपए के ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे मातरम जैसे कोच को में बदल दिए जाएंगे। ठीक है। रिसर्च और इनोवेशन ठीक है लिए 1 करोड़ रुपए फंड घोषित किया है। अब आप ये देखो अंतिम, इसमें क्या किया हुआ है, 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का उपयोग किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष साल के बच्चों को टीकाकरण होगा। देखो पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखो एनजी मिनरल और सीमेंट के लिए 3 नए कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। ठीक। तो ये थे आज के कुछ बजट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में बनेंगे। इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आने वाला है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन जो कि 2024 के बजट में आने वाले हैं। ठीक। तो इसको मैं यही विराम दूंगा और नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।